सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था एकक कोष्टिका के बारे में। एकक कोष्टिका के दो प्रकार हमने लिखे थे, सरल घनीय एकक कोष्टिका और दूसरा हमने लिखा था केंद्रित एकक कोष्टिका। आज हम पढ़ेंगे केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में। केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे। केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है? केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए हमने लिखा था कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी निर्भर रहते हैं, अन्य स्थितियों पर भी रहते हैं, वो कहलाती है केंद्रित एकक कोष्टिका। तीन प्रकार की होती है। इसके तीनों प्रकारों को हम इस तरह से लिख लेंगे। केंद्रित एकक कोष्टिका के तीन प्रकार। केंद्रित एकक कोष्टिका का पहला प्रकार होता है अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका पहला प्रकार होता है इसका। दूसरा होता है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। पहला हो गया अंतर केंद्रित, दूसरा हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और तीसरा हम लिखेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इस तरह से ये तीनों उसके प्रकार हो गए केंद्रित एकक कोष्टिका के। अब हम तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, इनको शॉर्ट में लिखते हैं, इंग्लिश में भी नाम याद रखना। इसको बीसीसी बोला जाता है, इसको बोला जाता है एफसीसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका को। अंतर केंद्रित के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीसीसी। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसका मतलब इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, ये डायग्राम इधर बनाता हूं मैं, डायग्राम तुम लोग देख पा रहे हो। ऐसा अवयवी कण जिसमें कोनों पर तो होते ही हैं, लेकिन कोनों के अलावा कहां पर भी मौजूद हो, केंद्र पर भी अगर मौजूद हो, वो क्या कहलाता है? अंतर केंद्रित एकक। ये तो कोने हो गए इसके 8 कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा ये इसका सेंटर हो गया, तो एक कहां पर मौजूद होता है? सेंटर पर भी मौजूद होता है एक अवयवी कण, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतर केंद्रित। तो इसको डेफिनेशन लिखेंगे हम, ऐसे एकक कोष्टिका, ऐसे एकक कोष्टिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी मौजूद हो, केंद्र पर भी मौजूद हो, क्या कहलाता है? अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है। ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र पर भी स्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे। बीसीसी में, बीसीसी मतलब ये अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड सेल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बॉडी सेंटर्ड सेल। बीसीसी में क्या निकालना है आपको? प्रति इकाई सेलों में
अवयवी कणों की संख्या। बीसीसी में प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स निकाल ले। अवयवी कण कितने हो गए? जितने कोने होते हैं उसको 1 बाई से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, ये कौन सा है? जो केंद्र पर मौजूद है। 8 तो कॉर्नर पर हो गए, एक केंद्र पर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 8 काटा, 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1, तो कितने अवयवी कण आ जाएंगे? इसके 2 अवयवी कण आ जाएंगे। तो इस तरह से बीसीसी में प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। ये हमने पढ़ा फर्स्ट वाला अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अब हम पढ़ेंगे दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में। सेकंड रीडिंग डालो, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में हमने क्या कहा था? एफसीसी। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफसीसी, एफ फॉर फेस, चेहरा, सेंटर सेल। एफसीसी फेस सेंटर सेल, इसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर सेल, क्या कहा इसको हमने? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा एकक कोष्टिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। जैसे आप डायग्राम से समझें, सबसे पहले ये डायग्राम, सबसे पहले तो कॉर्नर्स पर तो स्थित होंगी सी, या आप कॉर्नर्स पर बना दो। आठ तो कॉर्नर होगा इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है। एक फलक भी हो गया, दूसरा फलक भी हो गया, तीसरा फलक भी हो गया, चौथा फलक भी हो गया, अब पांचवा एक इधर का है और एक इधर का है, तो उसको मैं इस तरह से और इस तरह से बना दूं, तो कुल कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए और 8 कोने हो गए। हमने ये लिखा इसमें कि ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अभिविकर्ण, परिभाषा लिखेंगे, ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है। ऐसे अभिविकर्ण, ऐसे एकक कोष्टिका जिसका अभिविकर्ण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है, वो क्या कहलाता है? एफसीसी कहलाता है। अब एफसीसी में निकालेंगे प्रति इकाई। एफसीसी में प्रति इकाई दिख रहा है सभी को? लिख रहे हो आप अथवा? एफसीसी में क्या निकालेंगे? प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? अवयवी कणों की संख्या 8 तो क्या है? कॉर्नर से, तो 8 इंटू 1/8 तो होना ही है। 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर है, ठीक है। इसके अलावा आपके कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से। 8 से 1 काटा, 2 से 6 काटेगा 3 बार, क्या आ गया? 1 + 3 = 4। यानी कि एफसीसी में प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस तरह से एफसीसी। बीसीसी में कितनी आई थी अवयवी कणों की संख्या? बीसीसी में आई थी आपके 2, एफसीसी में आई है 4। अब हम तीसरा वाला पढ़ेंगे, ईसीसी वाला। लिख लिया सभी ने? अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं।
तीसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका तीसरा हेडिंग लिख लो। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें क्या होता है ध्यान से देखें, अवयवीकरण कोनों पर तो रहते ही है, ये अवयवीकरण आपके कोनों पर स्थित तो रहेंगे ही सही, ये कोना पर तो रहेंगे ही सही। 8 तो कोने, ठीक है। अवयवीकरण कोनों के अलावा कोई से भी दो अपोजिट साइड के फलक पर स्थित होते हैं, या तो ऊपर नीचे वाले को जाएंगे या आमने सामने वाले को जाएंगे, लेकिन ये कैसे होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो मैं इसको सबसे सिंपल बना दूं, एक ही मैंने ऊपर वाला ले लिया और एक ये नीचे वाला ले लिया, हो गए दो विपरीत फलक। इसे कहता है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसमें लिखेंगे इसमें अवयवीकरण, इसमें अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त इसमें अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं, ये कहलाता है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है। कोनों के अलावा कोई से भी दो विपरीत फलकों पर स्थित होना। अब इसमें हम निकालेंगे प्रति इकाई सेल में अवयवीकरणों की संख्या, प्रति इकाई सेल में अवयवीकरणों की संख्या। प्रति इकाई सेल में क्या निकालेंगे, अवयवीकरणों की संख्या निकालेंगे। आप संख्या कैसे निकालेंगे, 8 तो कोर्नर्स हो गए आपके 8 इंटू 1/8 प्लस इसको क्या करेंगे हम, दो हमारे विपरीत फलक हैं 2 इंटू 1/2, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया 1 + 1 कितनी वैल्यू आएगी 2। यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवीकरणों की संख्या कितनी आई है, 2 आई है। क्लियर है। यानी कि अंतः केंद्रित में क्या होगा, 8 कोणों के अलावा दो विपरीत फलकों पर भी स्थित होगा, जिसे हम कहेंगे 1 + 1 के आधार पर अवयवीकरणों की संख्या कितनी आ जाएगी 2। यानी बीसीसी में भी 2 थी, एफसीसी में 4 थी, और ईसीसी में भी कितनी आ जाएगी, वापस 2 आ जाएगी। इस तरह से हम अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने आज तीनों प्रकार पढ़ लिए, आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।